बुलंदशहर के खुर्जा नगर के मोहल्ला चंद्रलोक कॉलोनी स्थित समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र भाटी के आवास पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। वहीं आज समाजवादी पार्टी व आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं ने गौतम बुद्ध नगर प्रत्याशी का खुर्जा नगर में आगमन होने पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के जनपद बुलंदशहर से जिला अध्यक्ष मतलूब अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की पूर्व सरकार बीजेपी पर भ्रष्टाचार के दर्जन भर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को गौतम बुद्ध नगर से भारी बहुमत से विजय बनाएगी। इस मौके पर समाजवादी पार्टी बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष मतलूब अली, गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष सुधीर त्यागी, पूर्व विधायक बंसी सिंह पहाड़िया, पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार, आम आदमी पार्टी के मजदूर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हुकम सिंह प्रधान, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र महावर, खुर्जा नगर अध्यक्ष हाजी यासीन कुरैशी, विधानसभा अध्यक्ष दानिश कुरैशी, आसिफ जमाली, शहजाद चौधरी, आसिफ कुरैशी, डॉक्टर मुकेश कुमार, इरफान अंसारी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। खुर्जा से संवाददाता शमशाद खान की खास रिपोर्ट। थाना नरसेना क्षेत्र के गजरोला में गंगा का पुल है, वहाँ के 3 खंभ गिरे हैं और अभी समाजवादी पार्टी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दिखाया कि भ्रष्टाचार की बैठक। क्या कहना चाहिए? ये तो उदाहरण है, आप लोग तो देख के आए हैं। कोई झूठ तो बोला नहीं ज्यादा। पुल गिरा है ना, तो पुल कैसे गिर गया? बनते बनते पुल गिर गया। कल तो मौसम भी खराब नहीं था, इतना मौसम खराब था, इतनी तीव्रता से जो है तूफान आया, जो पुल गिर गया। अगर ताजी ही बना हुआ था तो ताजी भी क्यों गिर गया? क्या सेंटरिंग इतनी कमजोर थी? क्या उसके पिलर इतने कमजोर थे? ये सब भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे जो खुलासा हुआ है, एसबीआई ने किया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, कि ईडी एक कंपनी को बंद करती है, उसके खाते सीज करती है, 4 दिन के बाद वही कंपनी उसी खाते से ऑनलाइन पेमेंट कर देती है। पुलवामा में 43 जवान शहीद होते हैं और 4 दिन के बाद पाकिस्तान की कंपनी से पैसा ले लिया जाता है। अभी दिल्ली केजरीवाल जी हमारे गठबंधन के महत्वपूर्ण साथी जेल में हैं और शराब घोटाले में क्या हुआ? पैसा कहां गया? भाजपा के खाते में गया। तो जेपी नड्डा जी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? विपक्ष को कुचला जा रहा है और ये अघोषित इमरजेंसी है। इसमें तमाम हिंदुस्तान के वो नौजवान, वो शिक्षक, वो पढ़ने वाले, हीरे पे जीएसटी 3% और किताबों पे जीएसटी 18%। क्या होगा? बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजों को लेकर गठबंधन चुनाव में जाएगा और हर समाज का महत्वपूर्ण और योगदान मिलेगा। इनकी विदाई तय हो गई है, इनकी विदाई तय है। ये लौट के नहीं आने वाले। और देश की जनता जाग गई है, किसान जाग गया, नौजवान जाग गया, बेरोजगारी बढ़ रही है, संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। तो जो हमारा पीडीए वाला नारा पार्टी का है, पीडीए के लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके उनके बीच में हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या लगता है घोटाला हुआ है? नहीं, 100% घोटाला हुआ है। और एक और आप चलाइए खबर, कल ही सजा हुई है माननीय विधायक सिकंदराबाद और माननीय भाजपा के जिलाध्यक्ष जी को 22 महीने की और 35-35 हजार का जुर्माना हुआ है। अगर विपक्ष का कोई एमएलए होता, सजा हो गई होती तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती। हमारे विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द की गई। हम मांग करते हैं कि 24 घंटे में जैसे वो सदस्यता रद्द की गई थी, वैसे ही लक्ष्मी राज जी जो विधायक है सिकंदराबाद से, वो सजा हो गई है, उनकी सदस्यता रद्द की जाए। अध्यक्ष जी, आपके ही पार्टी का कहना है, एक तरफ रामराज की बात करते हैं, वहीं गंगा को पवित्र माना जाता है, गंगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये बात तो हमने बहुत पहले कही थी, जब ये एनडीए की जब सरकार बनी थी। और आपको ध्यान होगा कि देश में जब पहला बजट आया था, 22,000 करोड़ रुपया देश के स्वास्थ्य में खर्च करने का प्रावधान था और गंगा जी की सफाई पे 23,000 करोड़ रुपए का बजट था। उस वक्त भी हम लोगों ने आंदोलन चलाया था कि ये गंगा जी की सफाई पे घोटाला हो रहा। गंगा साफ हुई क्या? गंगा जब साफ होगी जब दोनों हाथ काम करेंगे, जब भाईचारा होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एकजुट होंगे, और जब भाईचारा होगा तो गंगा जी साफ होगी। गंगा के किनारे पर बैठ के मुसलमान वजू करेगा, गंगा में स्नान करेगा। और इनका जो स्टीमर चलाए गए, बनारस में स्टीमर चले ना, गंगा जी का पवित्र पानी को बेचा जा रहा बाहर। तो ये तो हम कहना चाहते हैं बहुसंख्यक समाज से, अगर ये सब हो गया तो आपके मेले कहाँ लगेंगे?
आपकी अस्थियां कहाँ विसर्जित होंगी, आपकी चिताएं कहाँ जलेंगी। ये कुछ नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, ये कारोबारी लोग हैं, ये कारोबार करना चाहते हैं। गंगा की सफाई के नाम पे 23,000 करोड़ रुपया पहले बजट में रखा था। कितनी गंगा जी की सफाई हुई, क्या किलोमीटर सफाई हुई, तो इन्हीं की मंत्री उमा भारती जी ने उसकी पोल खोल दी। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। क्षेत्र की जो मूल समस्या है वो 5 बता दीजिए क्या है। यहाँ की जो मूल समस्या है, सबसे ज्यादा तो किसानों की मूल समस्या है। जो किसान है हमारे, जिनकी भूमि अधिग्रहण हो गई है, जिनका न 5% के प्लॉट आज तक निस्तारण हुआ है, उनके बच्चों को जो नौकरी का वादा किया गया तो वो नहीं किया गया है। दो, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी इसी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में हम देखने को मिलती है। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ आपको मिलेगी, महंगाई तो पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन यहाँ क्योंकि शहरीकरण ज़्यादा हो गया, आपके यहाँ इतना कम है, दूसरा हमारी उधर ज़्यादा है नोएडा की तरफ। तीसरा जो है, जो औद्योगिकरण क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, जो हमारे खुर्जा है, एक समय में ये बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ सब बंद होने लगा है। उसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। और जो हमारे जो विश्वविद्यालय है, आप ध्यान से देखो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी कम से कम 10 हैं और सरकारी 1 है। ऐसी स्कूल कॉलेज सरकारी कम खुले हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो मेरा मतलब है सरकार को, या हमारी जो सरकार अगर आई, हम इस पर ध्यान देंगे कि जो बच्चों को सरकारी स्कूल में बनाया जाए, जिससे गरीब बच्चा शिक्षित हो सके, और बेरोजगारी दूर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम सब दूर करेंगे। और किसानों की जो समस्या है, मुआवजे के उनके तय नहीं है, मुआवजे बढ़ नहीं रहे हैं। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो उन्होंने गाँवों का शहरीकरण कर दिया, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें साफ लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में डबल मुआवजा, और जो शहरी क्षेत्र है उसमें मुआवजा मिलेगा सेक्टर रेट का डबल, और उसमें मिलेगा 4 गुना। ये उन्होंने उसे बचाने के लिए उनका शहरीकरण कर दिया। जहाँ पंचायत या जो ग्राम पंचायत थी वो सब खत्म कर दी। इन पर ध्यान देने की जरूरत है और हम आगे बढ़ेंगे सब। अगर आप सफल बनाएंगे हमें तो और आगे हम बढ़ेंगे। एक तरफ तो मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसका भी प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहे हैं। कई जगह से 2-2 प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीद ले रहे हैं। ये स्थिति मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, और आप दूसरे चरण में बुलंदशहर और नोएडा अगर लोकसभा की बात करूँ तो यहाँ भी चुनाव होना, हर जगह ये बात देखने को मिल रही है। 2 कैंडिडेट कम से कम नामांकन पत्र खरीद रहे हैं। ऐसे में जो ये आपसी मतभेद है, इस बीच चुनाव की तारीख नजदीक है, कैसा आप मोदी की गारंटी का सामना कर पाएंगे? भाई मेरे, अगर आप ध्यान से देखें तो टिकट तो कोई भी खरीद ले या कोई भी अप्लाई कर दे, असली टिकट उसका जो अल्टीमेटली सिंबल दे दिया जाए, फॉर ए फॉर बी दे दिया जाए। दूसरा, जहाँ तक कैंडिडेट की बात है लड़ाई की, हमारे गाजियाबाद पार्लियामेंट के क्षेत्र में अभी कल ही डिक्लेयर हुआ है, जो पुराने जनरल वीके सिंह थे उनको टिकट नहीं दिएगा। मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल थे, वहाँ भी बहुत झगड़ा है, और वहाँ टिकट बाहर से लाके वो अपने जो रामचंद्र जी बने थे, गोविंद साहब, अरुण गोविंद साहब, उनको दे दिया गया। ये हर पार्टी में खेलतान होती है। अल्टीमेटली ये सब बैठ जाएंगे और शांत हो जाएंगे। जहाँ आप कह रहे 2-2, 3-3, वो अल्टीमेटली जिसको पार्टी या हमारी इंडिया गठबंधन कहेगा वो ही लड़ेगा चुनाव। ये नहीं कि 2-2 लड़ेंगे, जिसको सिंबल होगा। चुनाव की तारीख जैसे नजदीक है, ऐसे में अंतर कलह अगर होगा तो क्या अंतर कले हमारी पार्टी में तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आप इनमें जो टिकट बदले गए हैं वहाँ कम अंतर कले है। उनसे प्रेशर से कहा दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव लड़ा नहीं हटाए गए वहाँ पे। कोई हमारी पार्टी में अंतर कले नहीं है। अब देखो हम दोनों अध्यक्ष बैठे हैं, नोएडा में भी ऐसे अलग अलग बैठे हैं, तो सब एक साथ बैठे हैं। ऐसे में अगर आपको जनता अपने प्यार से नवाजती है, वोट के रूप में जनता जो है आपको स्वीकारती है, तो क्या करेंगे लोकसभा क्षेत्र के लिए अगर जीत करेंगे? अगर हम जीत गए, मैंने बताया खास तौर से अब मैं खुर्जा में बैठा हूँ, खुर्जा का इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ाया जाएगा। और जो यहाँ पे कंपनियां बंद हो गई हैं उन सबको कोशिश किया जाएगा दोबारा हो और उनमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। और दूसरा, अगर आप चाहें तो मैं इस लोकसभा का मतलब पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, ये जो पशु घूम रहे हैं ना खुले हुए, इन पे हम जरूर लगाएंगे, उनके लिए गौशाला बनाएंगे, उन्हें चारा देंगे। लोग बहुत ही बुरा हाल है इन चीज़ों में। और सबसे ज़्यादा हम बेरोजगारी दूर करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, और जो महिला सुरक्षा के लिए
हमारी ये मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि जो बड़े बड़े चौराहे हैं उन पर कैमरा लगाए जाएंगे, लाइट लगाई जाएगी, जिससे कोई असुरक्षित महसूस ना करे। ये हमारा मानना है। आपके जीत का आंकड़ा क्या होगा? एक जीत के लिए एक थोक वोट की जरूरत होती है, हर पार्टी के पास होता है, तो आपका वो कौन सा आंकड़ा होगा? अब मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा अलग अलग करके। आप कोई भी पार्टी है उसका